ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। भाई ऑस्ट्रेलिया की बहुत सारी तबाही हो रही है और तबाही हो चुकी है, बट इस सिचुएशन के अंदर बच्चा कंफ्यूज्ड कि भाई अगर ऑस्ट्रेलिया वीजा देगा तो वीजा किस स्टूडेंट को देगा, कैसे प्रोफाइल्स के ऊपर अब ऑस्ट्रेलिया वीजा देगा, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया वीजा को लेके। कहीं ना कहीं 2026 का फेब इनटेक तो ऑलमोस्ट बर्बाद जैसा हो गया, लेकिन इस बर्बादी में बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीजें हैं जो आपका आने वाला मई इनटेक या जून इनटेक या उसके बाद अक्टूबर इनटेक बेटर कर सकता है, सेव कर सकता है और बढ़िया कर सकता है। तो दो चीज मोटी मोटी समझ लो जो निकल के आई हैं इस 1-1.5 महीने की जर्नी के अंदर, ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए अब तो भाई सबसे पहली चीज कि ऑस्ट्रेलिया फेक फंडिंग के साथ अब नहीं होगा, ये बहुत क्लियर हो गया। दूसरी चीज, प्रॉपर अगर पेरेंट्स ने अपनी इनकम को मेंटेन नहीं किया हुआ है, उनके डॉक्यूमेंटेशंस मेंटेन नहीं किए हुए हैं, तो भी नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया बचा उनके लिए जिनके पास ना सिर्फ अच्छी एजुकेशन है, आईएलटीएस पीटी का स्कोर है, ईच सब्जेक्ट के स्कोर अच्छे हैं, बट उसके साथ साथ पेरेंट्स का भी प्रोफाइल उतना ही स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो मतलब पेरेंट्स रेगुलर टाइम के ऊपर अपनी आईटीआरस फाइल करते हों, रेगुलर टाइम पे अपने जे फॉर्म्स लेते हों, रेगुलर टाइम पे अगर उनकी अकाउंट्स में जॉब करते हैं तो सैलरीज आती हों, ये सारा रिकॉर्ड पूरा ट्रैकेबल होना चाहिए और हर डॉक्यूमेंटेशन टाइम टू टाइम अपने समय से इशू होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कई लोग कोशिश करते हैं कि ओके 3 साल की ऑस्ट्रेलिया को रिटर्न्स चाहिए तो अभी हम पिछले 3 साल की फाइल कर देते हैं, तो जो आप अभी फाइल करोगे पिछले 3 साल की वो एक्सेप्ट नहीं होगी। हर साल अपने समय से रिटर्न फाइल होनी चाहिए। तो जो पेरेंट्स हैं वो भी इस शो को ध्यान से कान खोल के सुन लें कि अगर कल को आपके बच्चे ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाएंगे तो उसका कारण सिर्फ उनकी एजुकेशन नहीं होगा, उसका कारण आपका अपने प्रोफाइल के ऊपर ध्यान ना देना भी होगा। तो अब बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी ये पहले ही अपने आप को डिक्लेयर करना होगा कि अगर हमें बच्चे को ऑस्ट्रेलिया जाना है तो जब वो 9th में है 10th में है तभी से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सही करना शुरू कर दें। अगर आप ये सही जेन्युइन प्रोसेस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको दिक्कत रहेगी अपने बच्चे को एक अच्छी मंजिल पे पहुंचाने के लिए। और ये सिलसिला जो ऑस्ट्रेलिया ने शुरू कर दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है कि इसको कल को कनाडा कॉपी करे या इस पैटर्न को कल को यूके कॉपी करे या फिनलैंड या लाटविया कॉपी करे, क्योंकि हर कंट्री का इस समय प्राइमरी मोशन जो बना हुआ है एंटी इमिग्रेशन है, आप सब जानते हैं। तो उसके अंदर वो सिर्फ चाहते हैं कि फिल्टर्ड और अच्छे स्टूडेंट्स को ही लाएं, हम भीड़ ना लेके आए। तो भीड़ जाना चाहती है तो भीड़ को अब समझना पड़ेगा और अपना होमवर्क पहले से करना होगा। अगर आप अच्छे से अपना होमवर्क अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम नहीं करोगे तो आप भूल जाओ कि आप कभी ऑस्ट्रेलिया का वीजा ले सकोगे। डजंट मैटर आपके आइल्स में 7 बैंड है या 8 बैंड है या ग्रेजुएशन 90% के साथ की है या +2 95% के साथ की है। अगर फाइनेंशियली डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो एकेडमिकली सिर्फ स्ट्रॉन्ग होने से ऑस्ट्रेलिया वीजा नहीं मिलेगा। तो भाई अपने प्रोफाइल्स के ऊपर बेहतर काम करना आज से शुरू कर दें। पेरेंट्स खासकर इस चीज को ध्यान दें, नहीं तो आने वाले जो बच्चे हैं, जो फ्यूचर में जाने वाले बच्चे हैं, उनके लिए बहुत सारी दिक्कत खड़ी हो सकती है। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।